Good morning, student. Today we start relation and function of class 11 मैथ. ओके, तो आज हम लोग क्लास 11 मैथ का डोमेन और रेंज का टॉपिक, रिलेशन और फंक्शन में जो डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है हम लोग स्पेशल रूप से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास 11 और 12 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो सब बताया गया है. आज हम लोग देखेंगे कि डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन. अब हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे डोमेन फाइंड करना, फिर उसके बाद रेंज, और दोनों का जो है मिक्स, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लेंगे उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज डोमेन और रेंज का जो है पार्ट फर्स्ट. ओके, चलिए, तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डोमेन. ओके, कैलकुलेशन ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन. कैलकुलेशन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन. कोई भी फंक्शन अगर दिया हो तो उसका हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे. ओके, तो इसके बारे में हम जो है, इसके बारे में कैलकुलेशन ऑफ डोमेन. ओके, चलिए देखिए, पहला जो है, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, अगर पहला जो है इसमें जो है निकालने का जो है डोमेन निकालने का फर्स्ट टाइप है, पहला पहला पॉइंट है टाइप फर्स्ट. टाइप टाइप फर्स्ट. टाइप फर्स्ट में कोई भी फंक्शन कैसा हो, देखिए, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स, हम किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का डोमेन. कोई भी फंक्शन का जो पैटर्न हो इस तरह से हो, कैसे, देखिए, f1x बाई f2x. ओके, तो इसका जो है हमको क्या निकालना हो, अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से हो इसका हमको डोमेन निकालना हो, तो डोमेन निकालने के लिए हमारा जो है डोमेन कब निकलेगा, इस टाइप का अगर फंक्शन हो तो डोमेन कब निकलेगा, जब हमारा जो डिनोमिनेटर हो नॉट इक्वल टू जीरो हो. क्या हो, डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो. अगर यह जीरो होगा तो यह फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा. जब नॉट डिफाइंड होगा तो इसका हम लोग डोमेन जो है उस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो जैसे हम लोग रेशनल नंबर में पढ़े थे कि डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो f2x है, जो f2x है यह कभी भी जीरो नहीं होगा, तभी हम इसका जो है डोमेन निकाल सकते हैं, क्योंकि यह जो है f2 अगर x अगर जीरो हो जाए तो यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. ओके, तो चलिए चलते हैं. तो इसको जो है यह पॉसिबल कैल्व है कि f2x वेयर f2x इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. f2x जो है क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इस पर, एग्जाम्पल है fx इक्वल टू 1/x है. इसका हमको जो है क्या निकालना है, डोमेन निकालना है. ओके, जब डोमेन निकालना है तो इसका जो डोमेन निकालना है तो x का मान हम रख सकते हैं. देखिए, x का मान अगर कुछ भी 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 0 रखें, या -1 रखें, -2 रखें, ठीक है, सब कुछ रख सकते हैं. लेकिन x का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f1x का है कि नहीं, f1x यानी कि x के पावर, यहाँ पर देखिए 1/x है. 1/x का मतलब हो गया कि x के पावर जीरो के माने, यानी कि यह f1x और बाई f2x के फॉर्म का है, क्योंकि ऊपर f1x यानी कि यह फंक्शन x में है. क्यों, 1 को लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0, यानी कि इस टाइप का है. और तो इसमें क्या रूल क्या है, डोमेन कब निकाल सकते, यह फंक्शन डिफाइन कब हो सकता है कि जब डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो ना हो, तभी तो इसका वैल्यू. देखिए, अगर हम x का मान अगर जीरो रखें, तो क्या यह जो है फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं. अगर x का मान जीरो रखेंगे तो क्या इस पर आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा. यानी कि x बराबर जीरो पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है. यानी कि x का मान डिफाइंड कब है, x का मान डिफाइंड कब है कि जब x की वैल्यू क्या हो, जीरो न हो. यानी कि यह डिफाइंड कब है, fx जो है डिफाइंड कब है, यहाँ पर देखिए, सिंस
सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड, लिखोगे यहां पर एफ एक्स इज डिफाइंड when x इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जो है डिफाइंड है when x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब x का मान जीरो न हो, ठीक है, तब तो डिफाइंड है, लेकिन जीरो पर डिफाइंड है, जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी कि x जो है, x का मान जीरो को छोड़ करके, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x का मान जीरो को छोड़ करके, जीरो के अलावा जो कुछ भी हो वह सब वैल्यू ले लेगा, ठीक है। यानी कि सब कुछ इनपुट हम लोग रख सकते हैं, सब कुछ इनपुट रख सकते हैं। x बराबर जो है जीरो, x बराबर जीरो को छोड़ करके, x यहाँ पर जो है क्या है कि एफ एक्स डिफाइंड जब x का मान जीरो के बराबर न हो, लेकिन जब जीरो हो तब यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जीरो रखने पर यहाँ पर जीरो का छोड़ करके और सब वैल्यू हम इनपुट दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जितना भी रियल नंबर है वो सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। तो यानी कि f बराबर x का मान जीरो नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब कि इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का, यहाँ पर डोमेन d है और यहाँ पर हम f, यानी कहने का मतलब कि इस डोमेन, इसका फंक्शन का जो डोमेन, df का मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वह ऑल रियल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। क्या ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जो है रियल नंबर में जो जीरो है उसको हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको जो है जीरो नहीं लिख सकते। यानी कि इसका जो डोमेन होगा r-0 होगा, क्योंकि यह जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जीरो को छोड़ करके, जीरो के अलावा जो है जो कुछ भी नंबर है, ठीक है, -1, -2, -3 या 1, 2, 3 डिफाइंड है, लेकिन जीरो पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो 1/0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 1/x प्लस, कोई देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब देखिए यहां पर एक कर दिए, एफ एक्स इक्वल टू x 1/x प्लस 1। इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होगा कि x प्लस 1 जो है यह फंक्शन तभी डिफाइंड है, x जो है, एफ एक्स जो है तभी डिफाइंड है जब x प्लस 1 नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। x प्लस 1 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो तभी यह जो है डिफाइंड है, ठीक है। तो लिखोगे सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड, since fx is defined when fx is defined when x plus 1 not equal to 0, x plus 1 जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। x plus 1 नॉट इक्वल, अगर x plus 1 का मान अगर जीरो आ जाए, अगर x plus 1 का मान अगर क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो यह डिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि x प्लस 1 के बराबर जो है जीरो को छोड़ करके, x प्लस 1 जो है जीरो को छोड़ करके, इसका मतलब जीरो, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, x प्लस 1 का मान जीरो को छोड़ करके और जितने भी वैल्यू है, ठीक है, वह सब हो सकता है। x प्लस 1 जीरो को छोड़ करके सब कुछ वैल्यू जो है हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस x प्लस 1 जो है जीरो जो है नहीं होगा, ठीक है, x प्लस 1 का मान जीरो जो है नहीं होगा। यानी कहने का मतलब डिफाइंड इतना, या हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, x इज नॉट इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए -1, ये हो गया, ठीक है। यानी कि x का मान -1, x का मान जो है -1 जो है नहीं होगा, x का मान जो है क्या होगा, -1 नहीं होगा। x इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो x का मान जो है -1 को छोड़ करके जो भी नंबर होगा वो सब के सब इसके जो है क्या होंगे, डोमेन होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि x इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कहने का मतलब यह है कि x बराबर -1 को छोड़ करके
-1 को छोड़ करके x का जो भी मान होगा उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि f(x) जो है डिफाइंड कब है कि जब x का मान -1 के बराबर नहीं है। x का मान -1 के बराबर नहीं, यानी कि -1 को छोड़ करके जो भी x की वैल्यू है उसके लिए यह फंक्शन जो है क्या है, डिफाइंड है। लेकिन जो है -1 जो है नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, जितने भी देखिए -1 के बाद जितने भी नंबर बचते हैं रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर में से क्या होगा, -1 जो है क्या कर दोगे, घटा दोगे। -1 क्या करोगे, घटा दोगे, क्योंकि x का मान जो है, x का मान -1 नहीं हो सकता। x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि -1 के -1 को छोड़ करके जो भी नंबर होगा -1 नहीं होगा, x बराबर -1 नहीं हो, लेकिन -1 को छोड़ करके जो कुछ भी नंबर होगा वो सब के सब जो है इस पर जो है फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। यानी कि डोमेन निकालते वक्त हमको यह देखना है कि यह फंक्शन किसके लिए, जो इनपुट दे रहे हैं वह उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान अगर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 और +1 1/0 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 क्या होगा, 0, यानी कि यह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि -1 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हाँ, x बराबर नॉट इक्वल टू, x जो है नॉट इक्वल टू -1, यानी कि -1 को जो है छोड़ करके, -1 के बराबर के लिए डिफाइन नहीं है, -1 को छोड़ करके जो भी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन डिफाइन, यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा r माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, थर्ड जो है क्वेश्चन इसका, 1 देखिए f(x) इक्वल टू 1/5x + 8 यह है। तो यह फंक्शन डिफाइंड कब होगा, यह 5x + 8 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर 5x + 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो यह जो है फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। यानी कहने का मतलब 5x इक्वल टू क्या है, -8 है, तो x की नॉट इक्वल टू -8, या x जो है नॉट इक्वल टू -8/5, x जो है नॉट इक्वल टू -8/5 के लिए यह फंक्शन पूरा क्या है, डिफाइंड है। x इज नॉट इक्वल टू -8/5 के लिए यह फंक्शन जो है डिफाइंड है, और x इक्वल टू -8/5 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू -8/5 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ऊपर x बराबर, ऊपर कहने का मतलब कि x बराबर 0 के लिए, x बराबर x जो है नॉट इक्वल टू 0 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन जो है 0 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यह वाला देखिए ऊपर, x इज नॉट इक्वल टू -1, x बराबर -1 के लिए, x बराबर जो है x जो है नॉट इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू -1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए यह फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है। इसमें देखिए x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, x इज नॉट इक्वल टू -8/5 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, पर बट x इक्वल टू -8/5 के लिए, x इक्वल टू -8/5 के लिए यह फंक्शन हमारा जो है डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू -8/5 के लिए। यानी कहने का मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह क्या होगा हमारा, उसका जो है डोमेन होगा r और माइनस और a माइनस क्या 8/5, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे जो है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए और क्वेश्चन 3, 4, चौथा है 1/7x - 10 इक्वल टू f(x), यह दिया है, वही क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू 1/7x - 10, तो f(x) जो है डिफाइंड किससे के लिए, देखिए f(x) इज डिफाइंड, f(x) जो है डिफाइंड किसके लिए है, 7x - 10 नॉट इक्वल टू 0।
जब इसका जो मान है जीरो के बराबर नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तब यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7x नॉट इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन डिफाइंड है। x नॉट इक्वल टू 10/7, x का मान 10/7 नहीं हो सकता, इसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। x इज नॉट इक्वल टू 10/7, x का मान कभी भी 10/7 नहीं हो सकता, इसके लिए 10 x इक्वल टू 10/7 जो है कभी नहीं हो सकता, इसको छोड़ करके जो कुछ भी बचता है उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, बस किसको छोड़ करके, 10/7 को छोड़ करके, क्योंकि x जो है बराबर नॉट इक्वल टू, x जो है यहाँ पर बराबर 10/7 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। x नॉट इक्वल टू 10/7, x का मान जो है कभी भी 10/7 नहीं होगा, x बराबर 10/7 कभी नहीं होगा। 10/7 को छोड़ करके जो कुछ भी रियल नंबर है उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और ये 10/7 क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, 10/7 निकाल दोगे, तो 10/7 यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल 4 हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन f(x) इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/-2 प्लस 3x, यह है, इसका हमको डोमेन निकालना है, -2 प्लस 3x। तो f(x) इज डिफाइंड when f(x) is defined when -2 plus 3x not equal to 0, ठीक है। f(x) is defined when -2 plus 3x not equal to 0। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3x not equal to यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3, इतना। यानी कि x इक्वल टू नॉट 2/3, यानी कि 2/3 को छोड़ करके जो भी वैल्यू है रियल नंबर की, उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। x नॉट इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू जो है 2/3 नहीं हो सकती, इसको छोड़ करके जो भी रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर है उसके लिए यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, बस केवल 2/3 को क्या है, छोड़ करके। तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा, इसका जो है डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर और माइनस क्या, 2/3, इस तरह से। आर जो है यहाँ पर क्या, आर -2/3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर 2 है, आर -2/3, ठीक है। इसके लिए यह जो है फंक्शन है, यह क्या है, हमारा डिफाइंड है। ओके, तो डोमेन आर -2/3। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए, चौथा, पांचवा, छठवां एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल है, हमको डोमेन निकालना है f(x) इक्वल टू 1/1 लिखते हैं √2x -5, यह है √2x -5 है, एक रूट वाला भी कर लीजिए, √2, बस √2 तक है, ठीक है। तो f(x) इज डिफाइंड when √2x -5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यह 0 आ जाए तो f(x) हमारा जो है क्या होगा, अगर यह मान 0 आ जाए तो डिफाइंड नहीं है, यह अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी कि जो है f(x) जो है डिफाइंड किसके लिए होगा, जब f(x) का मान, यह जो नीचे जो f(x) है इसका मान हमेशा क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो यह डिफाइंड है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए, तो यह हो जाएगा √2x बराबर क्या, नॉट इक्वल टू 5, और x का मान निकला हमारा यहाँ पर 5/√2, ठीक है। x बराबर क्या निकला, 5/√2। यानी कहने का मतलब कि x यहाँ नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू 5/√2, यानी कि
यक्स जो है यक्स बराबर 5/√2, इसको छोड़ करके यक्स बराबर 5/√2, ठीक है, इसको छोड़ करके जितने भी यक्स का मान यानी कि यक्स जो है बराबर 5/√2, इसको छोड़ करके जितने भी जो है नंबर हैं उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। बस इसको छोड़कर, यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स जो है डिफाइंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5/√2। एफ एक्स जो है हमारा डिफाइंड तभी होगा कि जब x का मान 5/√2 के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 5/√2, एफ एक्स जो है डिफाइंड तब होगा जब x का मान 5/√2 के बराबर नहीं हो, उसके लिए जितने भी रियल नंबर हैं उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड होगा, बस 5/√2 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है डोमेन निकालने के लिए 5/√2 क्या करोगे, रियल नंबर से माइनस कर देंगे। तो इसका जो है डोमेन होगा हमारा r माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/√2। ओके, और यह हो गया हमारा, यह सेट में एक एलिमेंट है तो यहाँ पर ऐसे करके r माइनस कर दोगे। ओके, तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो है डोमेन जो है टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकेंड कल निकालना डोमेन हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, यह पार्ट होगा डोमेन एंड रेंज क्लास 11 मैथ पार्ट फर्स्ट। ओके, वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।